Welcome back, dear students. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics and Head of the Department. तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इस चैप्टर में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि हाउ टू फाइंड आउट द कन्वर्जेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। हमने इसके ऊपर आई थिंक 3 से 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, बट आई फाउंड आउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो काफ़ी अलग है एंड आई थॉट कि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ सी व्हाई इज़ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अ बिट डिफरेंट। देखो, दिखने में ये बहुत इजी सी सीरीज़ दिख रही है, 2 + 3 - 3/2 प्लस, मतलब एक नॉर्मल सी सीरीज़ दिख रही है, बट व्हेन वी सॉल्व दिस यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें क्या अलग है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। सबसे पहले जैसे ही एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको एनालाइज करना होता है कि कौन सी सीरीज़ है। तो ये दिख रही है एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ मतलब इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए लेबनीज़। लेबनीज़ मतलब दो चीज़ें, दो कौन सी चीज़ें, xn + 1 < xn एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn = 0। अब जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पर आए होंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ये सारी चीज़ें मैं क्या बता रही हूँ, बट आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, जाइएगा, वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट। चैप्टर 1 से अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ जाएगा। सो प्रोसीडिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सबसे पहली स्टेप होती है टू एनालाइज, मतलब पहचानना कि xn क्या है। तो व्हाट इज़ xn इन दिस केस? आपको दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में 2 है। सेकेंड पोजीशन में डिनोमिनेटर में 2 है, देन यहाँ 1 है। तो ये जो नीचे दिख रहा है वो है, आपको पता है, n। जिस पोजीशन पे वो ये टर्म है उसी पोजीशन का नंबर आपको दिख रहा है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में n है और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, उसी से एक नंबर बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स दिस विल बी n + 1। राइट, क्लियर। अब जैसे ही आपको xn पता चलता है, आप लिख सकते हो इम्प्लाइज xn + 1। xn + 1 क्या होगा, n को रिप्लेस करना है n + 1 से, तो यहाँ जाएगा n + 1। ऑलरेडी एक +1 था तो ये बन जाएगा n + 2 / n + 1। ठीक है, अब हमें ये एनालाइज करना है दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें ये रिलेशन फाइंड करना है। बट देयर इज़ वन थिंग कि आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये बड़ा है छोटा है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक और तरीका है। लास्ट टाइम मैंने आपको फ्रैक्शन के लिए एक तरीका बताया था। जब न्यूमरेटर में 1 होता है और डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है तो इसका हम पहले रेसिप्रोकल निकालते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं। एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, हाउ टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। सो दूसरा तरीका ये है कि इफ़ आई एम एबल टू फाइंड आउट, अगर मैंने यहाँ पर xn - xn + 1 निकाला एंड इन केस ये जो वैल्यू है ये > 0 आ जाती है, ठीक है, इनका डिफरेंस मैं निकाल सकती हूँ। मेरे पास दोनों वैल्यूज़ है तो क्या मैं इनका डिफरेंस, इनका सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आई कैन से दैट दिस विल इम्प्लाई, ये टर्म इस तरफ चली जाएगी, तो आई कैन से दैट xn इज़ > xn + 1, इजंट इट? मतलब ही इसको अगर मैंने ऐसे लिखा, दैट इज़ xn + 1 अगर मैं पहले लिखती हूँ तो xn + 1 इज़ < xn। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू प्रूव दिस थिंग। ठीक है, तो ये एक और तरीका है सॉल्व करने का। जब फ्रैक्शन की बात आती है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो लेट अस कंसिडर, देखते हैं इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर करते हैं xn - xn + 1, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ n + 1 / n है, माइनस n + 2 / n + 1। तो इनको सॉल्व करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में यू विल हैव, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, n × n + 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n + 1 होल स्क्वायर माइनस n × n + 2। सो लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। n + 1 होल स्क्वायर मतलब n² + 2n + 1 माइनस n² प्लस, सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस साइन दोनों को लगेगी, सो -2n / n² + n। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या कोई टर्म्स कैंसिल हो रही है? येस, +2n -2n +2n -2n, और कुछ कैंसिल हो रहा है? येस, +n² -n²। तो क्या बचा है हमारे पास? वी आर रिमेन्ड विथ 1 / n² + n। तो यहाँ पर कहीं भी कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, ये भी n² है, ये +n है,
दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0। क्या ग्रेटर देन 0 मिला है हमें? ये वैल्यू, दैट इज हमने कहाँ से शुरू किया था? xn माइनस xn प्लस 1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। इसी का मतलब दिस विल इम्प्लाई व्हाट? ये तो हमने रफ के लिए किया हुआ था, सो yes, this will imply xn minus xn plus 1 is greater than 0। इसी का मतलब हुआ कि xn plus 1 is less than xn for all n belonging to capital N। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या अलग दिख रहा है, ये तो हमने पहले भी किया था, वही एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्या अलग है यहाँ पर। ये तो हो गई ओनली फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? हमें लिमिट फाइंड करनी होती है। Yes, we have to find the limit n tending to infinity of xn। Now limit xn मतलब यहाँ xn हमारे पास क्या है? n tending to infinity, xn क्या है? n plus 1 upon n n plus 1 upon n, and previously हमने किया है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखती हूँ। ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n कॉमन निकाल के आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1 upon 1 plus n। दैट मीन्स लिमिट ऑफ 1 प्लस 0, दैट मीन्स आंसर आ गया 1। अब बताइए मुझे, क्या ये 0 आया है? नहीं। हमारा क्राइटेरिया क्या था? फॉर लेबनीज दिस लिमिट शुड बी 0। अगर ये 0 आती है तो कॉन्वर्जेंट होता है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, given series is not convergent। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे उसमें हमें ये लिमिट भी 0 मिल रही थी और फर्स्ट क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा था, बट ओवर हियर वी कैन सी दैट दिस इज नॉट कॉन्वर्जेंट। तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कॉन्वर्जेंट नहीं है तो क्या आप बोल सकते हो कि देयरफॉर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट? नहीं। जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि नेचर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। अब देखते हैं ये डाइवर्जेंट है या नहीं। डाइवर्जेंट कब होती है? जब किसी की लिमिट की वैल्यू अगर इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वो भी नहीं है क्योंकि लिमिट की वैल्यू 1 है। इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज नॉट डाइवर्जेंट। ये सीरीज डाइवर्जेंट भी नहीं है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, एंड इसीलिए ये मैंने कंसिडर किया है। सो दिस सीरीज इज नॉट डाइवर्जेंट, नीदर इट इज़ कन्वर्जेंट, सो इट विल डेफिनेटली बी, therefore it is what it is, an oscillatory series। did you understand this? I hope the idea is clear। तो ये बहुत रेयर एग्जाम्पल जैसे मिलते हैं जहाँ पर हमें ऑसिलेटरी सीरीज मिलती है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया है, इसको सॉल्व किया है थ्रू वीडियो। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप द आइडिया इज़ क्लियर। समझ में आया होगा आपको। नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। समझा है तो मुझे बताइए। वॉट एवर यू फील अबाउट माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, माई टॉपिक्स, आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझे कन्वे कर सकते हो। So this is all about alternating series। I think I have covered almost all the topics, all the important examples। और इससे ज़्यादा अगर आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं, अगर नहीं करने तो है ही है, बिकॉज सिर्फ ये 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर नहीं होता है। यू नो मैथ्स कब थरोली प्रिपेयर होता है? जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप सॉल्व करोगे, एंड अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसके ऊपर आई कैन से कि 95% चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके, सो डोंट मिस दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।